हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल, सेकंड पार्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये रहा एक्सरसाइज 6.2। देखिए, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले छोटे से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एन अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 इंटू एन। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू क्या, जो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर तक हम सभी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए एन फैक्टोरियल ऐसा हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू एन माइनस 1 इंटू एन। अगर n माइनस 1 फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा? इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1। तो देखिए ये जो नंबर है वो n फैक्टोरियल में ही कवर हो गया और इसमें एक्स्ट्रा n मल्टीप्लाई हो रहा है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं आप? n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 1 अगर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1 इंटू बाकी सबको एक साथ, यानी n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ गया आगे होगा। एन फैक्टोरियल क्या होता है? नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए कहाँ तक? जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, यानी एन तक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिमिलरली 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको अगर रीअरेंज करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल, और 4 बाहर आ गया तो 4 फैक्टोरियल का आप ले सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल, देखिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या था? 8 फैक्टोरियल निकालना था। 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया कहाँ तक? जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर तक। ठीक है, 8 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 8 तक मल्टीप्लाई किया तो आंसर रिजल्ट कितना आएगा? 40320। कैसे आप देख भी सकते हैं, 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 कितना होता है? 720, 720 इंटू 7 कितना होता है? 5040, और 5040 इंटू 8 कितना आएगा? 40320। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल आ गया 40320। सेकंड पार्ट क्या निकालना था? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इसको माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 माइनस 1 होता 3 और 3 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 कितना? 18। तो फाइनली रिजल्ट क्या है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन 2 क्या है? हमें चेक करना है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो LHS देखते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ओपन कर दिया तो हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो ये क्या कितना आ गया? 24। तो 6 प्लस 24 कितना होता है? 30। LHS 30 आ गया। अब RHS देखते हैं। RHS क्या था? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या आता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 इंटू 6 720 इंटू 7 5040। 7 फैक्टोरियल आ गया 5040। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन 3, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल निकालना है। मैंने 8 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर दिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 7 इंटू 8, नीचे 1 इंटू 2। 2 से कैंसिल किया 8 को 4 टाइम्स, तो बचा कितना? 7 इंटू 4 यानी 28। तो क्वेश्चन 3 का आंसर कितना आ गया? 28। अब देखिए इसको पूरा ओपन करने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते थे 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे 6 फैक्टोरियल होता, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते 1 इंटू 2। ठीक है, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे या फिर ऐसे ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो यह क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या गिवन है? 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल।
सो इट इम्प्लाइज हमने ऐसे लिख दिया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन, इसको ओपन कर लिया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 7 प्लस 1 8 इंटू 8, ठीक है। एक्स कितना आ गया 8 इंटू 8 यानी 64। सो क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल व्हेन फर्स्ट पार्ट n इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 2, सेकंड पार्ट n इक्वल टू 9, आर इक्वल टू 5। बेसिकली हमें क्या किया, फॉर्मूला दिया है और उसमें वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, फॉर्मूला दिया है फर्स्ट पार्ट n इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 2, तो n और r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू 6 पुट किया 6 फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल टू 6 आर इक्वल टू 2 यानी 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 6 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 माइनस 2 4 होता है तो 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना गया 6 इंटू 5 यानी 30, ठीक है। सेकंड पार्ट n इक्वल टू 9, आर इक्वल टू 5, फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर ओपन कर लिया 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, अब इनको मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कितना आएगा 15120, तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया 15120, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।